हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से डेली प्रैक्टिस सेशन कैच द मैथ में, जहां पर आपको हम आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के लिए क्लासेस दे रहे हैं और ऐसी प्रैक्टिस करवा रहे हैं जिसे टॉपर्स भी पसंद करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करवा रहे हैं जिसे हर बच्चे का सिलेक्शन हो। ऐसी प्रैक्टिस करवा रहे हैं जिससे कि सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाए। आइएगा, उस प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। सेट नंबर 7 रीस्टार्ट हैशटैग। साथ के साथ आपका हरीश एक्सप्रेस 9 बजे, आकाश एक्सप्रेस 10 बजे और साहिल एक्सप्रेस 11 बजे चलता है पूरा बढ़िया तरीके से। ठीक है। साथ के साथ में आपका जो इंडियाज बेस्ट प्रैक्टिस है, जो कि आप लोगों की 2024 के लिए फ्री यूट्यूब क्लासेस चल रही हैं, जहां मिक्स क्वेश्चन रिलेटेड टू एएलपी सब कुछ आपकी फीलिंग एग्जाम वाली हम दे रहे हैं आप लोगों को। और ये आपकी जो सेट कैच द मैथ है, ये वही सेशन है। कैच द रीजनिंग, कैच द साइंस 6 बजे और 10 बजे, इस तरह से आपका ये सेगमेंट चल रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आपके सामने मैथ्स बाई साहिल सर और क्विक ट्रिक्स बाई साहिल सर ऑफिशियल, ये 2 टेलीग्राम चैनल हैं जिन पर आपको पीडीएफ मिल जाती है हर सेशन की। और अभी रीजनिंग की जो पीडीएफ में इशू आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि वो अभी अपलोड नहीं हो पाई, वो एक साथ अपलोड हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए साथ के साथ हम बात करना चाहें अब एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी लेवल की अगर आप बात करते हैं तो हर लेवल हर चीज की तैयारी आप लोगों को एक ही जगह मिलेगी, आपके रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच में। सर बार बार पैसा नहीं डालना है, जिस बच्चे को वो हमारे इस बैच से जुड़ सकता है, जो कि ऑफर प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। दिल से बोला जा रहा है, मस्त होके पढ़ाई करना चाहते हो और एक बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो इस साल तो जुड़ जाना, अदरवाइज घूम तो आप रहे हो। ठीक है। एप्लीकेशन अपनी क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर है। टेस्ट सीरीज के लिए रेलवे का टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं क्विक ट्रिक्स टेस्ट सीरीज से। पहले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहते हैं हम लोग, आइएगा स्टार्ट करते हैं। हाँ आइए, ठीक है, स्टार्ट करें, चलें, चलिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिएगा। आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं कितने बच्चे आज कितने नंबर लेके आ पाते हैं 25 क्वेश्चन में से। चलिए, देखिएगा दोस्तों, आपको पता है कि 18/2 करेंगे तो 9 आ रहा है, 5 या 15 आ रहा है और 15 में से 9 गया तो 6 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया सर जी 9 और 15, 15 और 9 24, 24/6, तो ये आ गया भैया 4। तो 4 आपका आंसर आ चुका है। 4 विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं कौन करता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 के साथ उतना ही अनुपात है जितना 8/9 का 8/11 का 8/9 के साथ है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जितना 8/11 का 9/8 से है। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 11/9 और ये हो जाएगा कितना, 27। 1/27 का x से वही अनुपात है जिसका 8/11 का 8/9 के साथ है।
1/27 इंटू 1/x, 8/9 इंटू 9/8, 8/11 इंटू 9/8। देखिए भाई क्वेश्चन तो बढ़िया लग रहा है। तो x बराबर क्या आ रहा है, मुझे तो आई थिंक नजर आ रही है गड़बड़। व्हाट ए फ्रैक्शन। देखो एक बार, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 के साथ उतना ही अनुपात है जितना 8/11 का 8/9 के साथ है। गड़बड़ है, इंग्लिश पढ़ता हूं। फाइंड ए फ्रैक्शन विच शैल बियर द सेम रेशियो टू 1। ओके, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 के साथ वो अनुपात है जो कि 8/11 का 9/8 के साथ। मैंने उल्टा कर दिया ना, तो ये हो गया सर 27x बराबर 9/11। अभी ठीक आ रहा है, 1/33। आंसर आ गया 1/33 बी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ी भाषा का खेल है, उल्टा मत कर देना, जो कि देखो आंसर गड़बड़ हो जाता है फिर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, समचतुर्भुज की बात की गई है। जवाब दीजिए आप एक बार, जवाब दीजिए, मजा आ जाएगा भाई साहब, बहुत बढ़िया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सर, जिसकी भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई अगर मान लीजिए समचतुर्भुज है, अब समचतुर्भुज में एक भुजा अगर आपकी 17 है, एक भुजा अगर आपकी 17 है, समचतुर्भुज में अगर एक भुजा आपकी 17 है, तो उसका एक विकर्ण अगर आपका 16 है, तो विकर्ण क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। ये अगर 8 हो गया, तो आप ये जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने ये 8 है, ये 17 है, तो ये 15 होगा, है ना। तो पूरा विकर्ण 30 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, 1/2 दोनों डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 1/2, एक डायगोनल आपका 16 और एक डायगोनल आपका 30। तो यहां आपका जो आंसर आ गया वो आ जाएगा 240। तो एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। एक बार लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। ट्रिपलेट बहुत महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर, क्योंकि ये समचतुर्भुज में दोनों जो विकर्ण होते हैं वो आधे आधे भागों में बढ़ जाते हैं, और फिर 90 डिग्री के सामने वाला जो हिस्सा होता है वो आपका एक कर्ण कहलाता है, और यहीं से ही पाइथागोरस लगती है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इसके फैक्टर बता दोगे क्या। एक बार आप अगर बता देते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहना चाहता है। करिए दोस्तों, मजा आ जाएगा भाई, लाइक शेयर भी करते रहें। x² + x - 20, -20 जो है, -20 जो है, अब इसके ऐसे टुकड़े करिए जिनका अंतर 1 आ जाए। तो बोले सर 5 है और 4 है। अब यहां मैं कह सकता हूं कि यहां पर प्लस डोमिनेट होता है, तो माइनस वाला आपका बड़ा हो जाएगा और प्लस वाला आपका छोटा हो जाएगा। तो आपके जो फैक्टर होंगे वो होंगे, एक तो x+5 एक फैक्टर होगा, और एक x-4 एक फैक्टर हो जाएगा। तो दो आपके संभव फैक्टर हैं, x+5 और x-4। चलिए, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सही तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देता हूं। आप ये देखिए कि आपके एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है, तो उसका संपूरक कोण क्या होगा। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द ए।
ट्राइंगल ए बी सी में आपको इस अनुपात में दिया है, तो 3 और 2 5 और 5 10, तो 10 रेशो बराबर आपका कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। 1 रेशो बराबर आपका 18 डिग्री आ रहा है। आपको ए की बात करनी है तो ए बराबर आपका 36 डिग्री हो जाएगा। तो हमेशा एक बात याद रखना, इसका संपूरक कोण कितना होगा, 144। संपूरक कोण वो कोण होता है जिनसे योग जो है वो 180 डिग्री आ जाए। तो आपका जो संपूरक कोण है वो 144 हो जाएगा। अब आपको दो चीजें मैं सिखा देता हूं यहां पर कि भैया एक तो पूरक कोण क्या होते हैं और एक संपूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं और एक संपूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण आपका जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो मतलब है और सप्लीमेंट्री एंगल का जो मतलब है वो बहुत बिल्कुल क्लियर है कि θ1 प्लस θ2 यहाँ 90 डिग्री होता है और θ1 प्लस θ2 यहाँ 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर एक कोण दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा अगर 90 डिग्री है और सप्लीमेंट्री होगा अगर 180 डिग्री है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रॉफिट एंड लॉस से आया हुआ है। देखते हैं कि आप में से कौन बच्चा सही तरीके से जवाब देता है। जिसको बेसिक कवर करना है वो हमारे फाउंडेशन से जुड़ जाना, जिस अभी ऑफर भी चल रहा है तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप। एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है तो मैंने उसका जो अंकित कर दिया वो 150 कर दिया। अब बोला जा रहा है सर इस पर आप 20% की छूट खेल जाओ। तो 20% की अगर मैं छूट खेलूंगा तो 150 का 80% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहां से जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 20% का, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। सर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि 50% बराबर आपका 1/2 होता है। अब 2 से 1 बढ़ाया 3 आया। अब 20% बराबर आपका 1/5 होता है, और 5 में अगर 1 का डिस्काउंट दिया तो 4 आया। तो यहां से आ रहा है सर 10 से 12, तो कितने का आपका प्रॉफिट आ रहा है, 2 का। 10 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, तो 20% हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जरूर इस क्वेश्चन को पेपर में देखेंगे, त्रुटि वाला। अब एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 की बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। 5/2 से गुणा करना था, उसने 2/5 से गुणा कर दिया। यहां मैंने कहा कि 5 दूनी 10, 10 आपने बेस माना, 5/2 से गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 25, जबकि 25 आना नहीं चाहिए था। हाँ मतलब 25 तो आना चाहिए था, उसने 2/5 से गुणा किया तो कितना निकल कर आ गया, 4 आ गया निकल के। तो अब त्रुटि ओरिजिनल क्या है सर, ओरिजिनल ये होना था 25, लेकिन अब है कितना, अब आया ये है। तो त्रुटि कितनी आ गई, भारी त्रुटि है। त्रुटि हो गई सर 21 की त्रुटि हो गई। हमेशा जब भी एरर निकालना चाहोगे तो ओरिजिनल में से जो आता है आपका वैल्यू आता है वो घटा दो। 21 की त्रुटि है 25 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में त्रुटि निकालनी है। तो कितनी त्रुटि हुई,
84% की, 84% आपके एरर आ रही है, 84% की आपकी एरर आ रही है। तो कोई क्रॉस व्रॉस मत मारो मेरे भाई, जो लॉजिक है उस लॉजिक पे काम करो। रटना तो फिर वही वाली बात हो जाती है, फिर रटना हो जाता है मामला। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक बार करके बताइए। और मजा आ रहा है तो भाई लाइक शेयर में भी तब्दील होते रहे आप, है ना। चलिए करिए। देखिए, अगर हम ये कहते हैं कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, और ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है। अब मैं मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन भी ले लेता हूं। ठीक है, तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया। अब ये हो गया, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली ये निकल जाएगा कॉट थीटा और कॉस थीटा, दोनों आ जाएगा, कॉट थीटा और कॉस थीटा, रूट निकल जाएगा। सर ये कैसे किया आपने? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है, तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर होगा, तो इसलिए कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार करिए। प्रॉफिट लॉस का फिर से एक क्वेश्चन आया है, पेपर की तरह बनाने की कोशिश करो। एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपए कम कर दिए जाएं तो लाभ 4% अधिक होगा। 4% अधिक होगा, लाभ 4% अधिक होगा। इसका क्या मतलब है कि पहले आपका जो 20% आ रहा है, वो अब जो लाभ है वो 24% होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? ठीक है, हाँ। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सर कैसे कैसे हो रहा है ये सब। 20% का मतलब है 5 से 6, 5 आपका क्रय मूल्य है तो 6 आपका विक्रय मूल्य है, और ये हो जाएगा सर 100 से 124। तो 100 से 124 को 4 से काट दीजिए 25 बार, और 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 25 से 31। सर क्या हो रहा है ये? मैंने कहा लड़ाई लग जाएगी ना, कि क्रय मूल्य को भी 100 रुपये कम कर दिया जाता है और विक्रय मूल्य को भी 100 रुपये कम कर दिया जाता है। 31 इंटू 5 155, 25 की 150, तो 155 में से 150 चले गए तो 5 रेशो, तो ये हो गया 600 के बराबर। 600 कैसे? 3100 में से 2500 गए तो 1 रेशो बराबर कितना आ गया? 120। तो क्रय मूल्य कितना आ गया देखो, 12 पंजे 60, 600 रुपये। कैसा लगा ये तरीका? ये तरीका अच्छा है और बढ़िया है, और इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो जिनका भी 600 रुपये आंसर है वो ठीक है, और लड़ाई कंसेप्ट। हाँ, अब ये बच्चा गलती करता है, वो बच्चा सोच रहा है कि सर 4% ही तो दे रखा है प्रॉफिट। अब मैं दोबारा से उसको गौर करवाऊंगा, बेटा 4% अधिक बोला हुआ है, अब बताओ क्या करोगे? अब गलती तो एहसास करो पहले।
गलती का तो पता लगा लो कि ये गलती हो गई सर, सही बात कह रहे हो यार, ये गड़बड़ हो जाती है, अब आपसे ही नहीं हर किसी से हो जाती है। ठीक है, तो प्रश्न को ढंग से पढ़ना है पहली बात, और तभी आपको पता चलेगा कि सर 24% का प्रॉफिट हुआ, और 24% को 100 से 124, तो 4 से काटा 25 से 31, दोनों में 100 कम कर रहे हैं, लड़ाई कंसेप्ट लगाया, आंसर आया। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और करने की कोशिश करो। सब ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में आपके आएंगे, तो अभी से ही तैयारी करनी है सीरियस होके। किसी गांव में प्रत्येक 5 पुरुषों के लिए 4 महिलाएं हैं, प्रत्येक 5 पुरुषों के लिए 4 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं तो 4 महिलाएं हैं, ये मेल और फीमेल का रेशो है। प्रत्येक 5 बच्चों के लिए 2 पुरुष हैं, है ना, मतलब प्रत्येक 5 बच्चों के लिए 2 पुरुष हैं, इसका मतलब जो बच्चे हैं और पुरुष हैं, 5 बच्चे 2 पुरुष के बराबर हैं। तो बच्चों के लिए 2 पुरुष हैं, ये मेल मैंने देखा, 5 बच्चों के लिए 2 पुरुष हैं। ठीक है, रेशो है ये, 5 बच्चों के लिए 2 पुरुष हैं। ठीक है, सो बेसिकली अब आपको देखो पुरुष की संख्या को बराबर करना है, यहाँ आप 2 का गुणा कर दोगे और यहाँ आप 5 का गुणा कर दो, तो यहाँ से जब हम बेसिकली रेशो बना चुके हैं, तो m बराबर आपका 10, फीमेल बराबर आपका 8 और बच्चे बराबर आपका 25। महिलाओं की संख्या दे रखी है 592, तो 8 7 56, 8 चौके 32, तो गांव की जनसंख्या कितनी है, 25 और 8 33 और 10 43, तो 43 इंटू 74 गांव की जनसंख्या आ जाएगी, 43 इंटू 74 3182, 3182। कैसा लगा भाई, थम्सअप वम्सअप करके बता दिया करो, उससे एक्साइटमेंट भी रहता है कि यार स्टूडेंट बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं उनको, तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी करोगे तो ही अच्छा लगेगा, वरना देखो देखने से तो कभी नहीं होगा पेपर में। आप यहां ट्राई करोगे, यहां सीखोगे, गलती करोगे, मैं बताऊंगा, फिर देखोगे, अपने आप आ जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये देखो करके बताओ। किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 240 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो 3% की वृद्धि होने पर 240 रुपए बढ़ जाता है, तो निवेश की गई राशि कितनी है, कोई टाइम वाइम मेंशन ही नहीं कर रखा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 3% की वजह से उस प्रिंसिपल का 240 रुपए अगर बढ़ रहा है, तो यहां 100% की डायरेक्ट बात करो सर आप तो मैंने कहा भाई 100% बराबर कितना हो गया, 8,000 रुपया हो गया, 8,000 रुपये हो गया, 100% बराबर हो गया 8,000 रुपये। क्लियर है भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए भाई, आराम से करिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन करता है आप में से। देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये आते हैं, आपको बता देता हूं पहले ही मैं। सो यहां बोला गया है सर 2 खंबे जमीन पर खड़े हुए हैं सर, इस तरह से मैंने 2 खंबे जमीन पर खड़े कर दिए,
और उनके जो बोला गया है उनके शीर्षों के बीच की दूरी, इनके शीर्षों के बीच की दूरी दे रखी है करीबन, ये आपको 48 और 50 है। यदि छोटे खंबे की ऊंचाई 10 है तो बड़े खंबे की कितनी है? तो द डिस्टेंस, अच्छा देयर फीट, तो इनकी बीच की दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों दे रखे हैं अपन को। हाँ, तो ये वाली जो दूरी है वो तो दे रखी है 50 और ये वाली जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 48। ठीक है, उससे फायदा मिलेगा ना अपन को। देखो अब ये पता है 7, 24, 25 होता है, तो ये वाला हिस्सा 14 हो जाएगा आपका अपने आप ही। और ये जो छोटे वाला खंबा है वो 10 मीटर का है, तो 10 मीटर ये हो गया और 14 ये हो गया, 24 हो जाएगा। तो पूरे दूसरे बड़े खंबे की जो ऊंचाई है वो 24 हो जाएगी, है ना? अच्छा क्वेश्चन है ना ये। पर ये कैसे आपने 14 निकाल दिया? वो याद आ रहा है, ट्रिपलेट याद आता है, 7, 24, 25, 7, 24, 25, जिसमें ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। तो इसका डबल ही हो रहा है, देखो 14, 48 और 50, 14, 48 और 50। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 7.25 रुपए का जो योग है वो 100 सिक्कों से बना हुआ है, जो या तो 10 पैसे या 5 पैसे के होते हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने कितने हैं? ये भी देखो कितना सही क्वेश्चन है। अब यही तो सीखने को मिलता है हमें, क्वेश्चन कराते वक्त भी अच्छा लगता है कि यार कुछ बच्चे को करवा रहे हैं। ₹7.25 का जो योग है वो 100 सिक्कों से बना हुआ है। अब उसमें देखो 10 पैसे के भी कुछ सिक्के हैं और उसमें 5 पैसे के भी कुछ सिक्के हैं। और मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं कि सारे के सारे अगर 5 पैसे के सिक्के हो गए तो 100 सिक्के कितने हो जाएंगे? 100 सिक्के 5 पैसे के यानी कि 500 पैसा, और 500 पैसे का मतलब हो गया 5 रुपया। 500 पैसे का मतलब हो गया 5 रुपया, यानी कि मैंने जब गड़बड़ की है तो 5 रुपये ही आ रहे हैं। तो वो कमी कितनी आ रही है? वो कमी आपको दिख रही होगी सर 2.25। क्यों है? क्योंकि आपने 10 पैसे के सिक्के को 5 पैसे डाउन कर दिया और वो 5 पैसे डाउन होने की वजह से 2.25 रुपए की कमी रह रही है। तो 2.25 रुपए की कमी रह रही है। आप इसको चाहे तो आप पैसे में बदलोगे तो 225 हो जाएगा। तो एक रेशो बराबर कितना हो रहा है? 5 चौकी 20, 55 25, यानी कि 10 पैसे के 45 सिक्के और 5 पैसे के 55 सिक्के, तब जाके टोटल आपके कितने बन रहे हैं? 100 सिक्के बन रहे हैं। तो 45 और 55 आंसर आ गया, 45 और 55 आंसर आ गया, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत गजब का क्वेश्चन है और जेएसएम इसका मतलब कमर तोड़ दिया इस क्वेश्चन की। तो इसी तरह से आप इतना आसान तरीके से कर सकते हो, आप खुद देखो ना। अगला प्रश्न देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस से आया है, कौन कर सकता है देखते हैं। और जिनको देखो ये सेट उनके लिए जिनका बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है। अगर आप लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हो और आप सीधा पेपर के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दोगे या एक्सपेक्टेड पेपर करना शुरू कर दोगे, फिर आपसे नहीं बनेंगे तो फिर आप मेरे को बोलोगे सर मेरे को तो नहीं आ रहा है, आप कैसा पढ़ा रहे हो। मैं बेटा बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये पेपर ही कर रहे हैं हम लोग। कैच द मैथ एक प्रैक्टिस सेशन ही है। अगर आप बेसिक पढ़ेंगे तो ही आप लोगों की चीजें अच्छी हो और हो सकती हैं। तो समय वेस्ट मत करो और चीजें पढ़ाई शुरू करो, ठीक है ना? हाँ, अगला क्वेश्चन करो। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 की रफ्तार से,
दूसरा आधा भाग तीस, अब आधा भाग मतलब दूरी बराबर है। तो कहने का लॉजिक ये है कि डिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो पहला आधा हिस्सा 20 की रफ्तार है, फिर 30 की रफ्तार है, फिर दोनों का जो सम आएगा वो 50 आ जाएगा और टोटल टाइम आ जाएगा 10 घंटे। तो ये 120 किलोमीटर क्या आ रही है, ये हमेशा आधी दूरी आएगी, एक तरफ की आधी दूरी। आपको अगर कुल दूरी निकालनी है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 2 एंड 240 विल बी योर राइट आंसर। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट करना। अब ये क्वेश्चन देखो कौन करता है, अब अभी तो मजा आएगा, यही तो अच्छा लगता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और रियलाइज करो कि क्या कंसेप्ट इसके अंदर है। क्वेश्चन को पढ़कर बताओ कि कुछ पूछा है क्या, कि सर 48 चॉकलेट, 84 बिस्कुट, 108 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने हैं। वह चाहती है कि उनके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले और सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है। तो बस वही वाली बात है कि यहां अधिकतम संख्या वाली बात आ गई ना, यानी कि केवल और केवल एचसीएफ पूछा है, केवल एचसीएफ पूछा है। तो 12, 12 ही तीनों में कॉमन है। हाँ, केवल एचसीएफ पूछा है इसमें, क्योंकि जब भी कोई मैक्सिमम नंबर वाली बात बोलेगा तो एचसीएफ आएगा। और अगर ये बोल देगा कि बताइए न्यूनतम कितने ग्रुप्स में बांटा गया, तो यहां सॉरी कितने कितने, तो यहां पर 4 हिस्सों में, और यहां पर 12 सत्ते 84 और 12 नंबर 108, 9 और 7 16 और 4 20, तो फिर आंसर आपका 20 आता। जो मिनिमम, अगर आप पैकेट्स देख रहे हैं कि क्या किस किस के कितने बनेंगे, मिनिमम संख्या पूछता तो। ठीक है भाई, अच्छी बात है, देखो सीख रहे हो आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, करके बताओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 13 से डिविजिबल है। कितनी संख्याएं हैं जो 13 से डिविजिबिलिटी शो करेंगी। सर हाफ डिस्टेंस पोर्शन, हाँ हाफ डिस्टेंस ही तो सेम पोर्शन है, तो पूरी दूरी लेनी होती है, इसलिए डबल किया हमने। क्योंकि वन साइडेड दूरी होती है ना, तो d/2 तो है वन साइडेड, इसलिए दो अपने आप मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 800 से 2000 के बीच में कितनी संख्या 13 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, 800 में 13 का भाग देना है। देखिए कौन सा मल्टीपल आता है। तो 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, बचे 2, 13 एकम 13। 61वां लोगे क्या मल्टीपल, नहीं। अगर 61वां लोगे तो इससे पहले होगा, आपको लेना है 62वां, 62। इसी प्रकार अगर आप 2000 में 13 का भाग दे रहे हो तो 13 एकम 13, बचे 7, 13 पंजे 65, बचे 5, 13 या 39, यहां 153 लास्ट आ रहा है। तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या माइनस का प्रारंभिक संख्या प्लस का 1। तो ये कितना आ रहा है, 154 माइनस का 62, तो ये हो गया सर जी 92, 92। ठीक है, 92 आपके आ जाएगा आंसर, 92, 92 आपका विल राइट आंसर होगा, बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भाई, एक बार करके बताइए। इनकम एक्सपेंडिचर का है, एक्सप्रेस बैच में भी सिखाया आपको, फाउंडेशन में भी सिखाया, करके दिखाओ।
मोहन अपने कुल मासिक वेतन में से 20% घर के किराए पर, शेष वेतन का 50% अपने घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। तो 20% घर के किराए पर, तो 20% का मतलब हो जाएगा भैया कितना, 1/5। अब घर के किराए पर खर्चा कर देगा एक का, तो बचेगा कितना, 4। शेष वेतन का 50% घरेलू खर्चों पर, तो 50% यानी कि 2 में से 1 खर्चा कर दिया तो 1 बच गया। तो अभी देखिए 10 है, 4 बच गया। तो 4 बराबर आप ले सकते हो 9800 लेना चाहो तो, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 और बचे कितने भैया अपने पास, 2 4 पंजे 20, 2450, 24,500। 10 से ही तो गुणा करना था, बी आंसर आ गया। मजा आ रहा है क्या, अच्छा लग रहा है ना, ठीक है अगला करो, चलो अगला करो आराम से, ये लीजिए आराम से करना भैया ना, जल्दबाजी नहीं है। एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक सेल सीजन के दौरान वह 2 और छूट देने का निर्णय लेता है, मतलब 2 और छूट देने का निर्णय लेता है। पहली छूट मूल छूट के 50% की दर से, यानी कि 10 का जो 50% है वो हो गया 5%, और दूसरी छूट पहली छूट के 40% से, यानी कि कितना हो गया 4%। तो 3 छूट आपकी ये इस तरह से हैं। क्लियर है क्या, पहले तो ये निकालना था बच्चे को। अब आप में से क्या, कई बच्चे तो समझ ही नहीं पाते। दूसरी छूट जो है, हाँ 2 और छूट देने का निर्णय लेता है, तो ये तो हो गया 5%, 5% ठीक है। पहली छूट का 40%, इसका 40% यानी कि 2% होगा, ये माफी चाहते हैं हम आपसे, पहली छूट का। तो ये है भाई। अब एकल छूट क्या होगी, तो अब लगा दो भाई, 10 + 5 माइनस 10 × 5/100, डिस्काउंट का लगा रहे हैं अपन, D1 प्लस का D2 माइनस का D1 इंटू D2/100, ठीक है। तो 15 में से 0.5 चले गए तो 14.5, फिर आप 2 के साथ लगा दो, 2 माइनस 14.5 गुणा 2/100, तो ये कितना हो गया, 14 और 2 16.5, और ये हो गया भैया 29.29, 16.21 आपका आ गया। मजा आ गया भाई, हाँ बहुत बढ़िया। ये देखिए आप अगला प्रश्न देखते हैं क्या आता है आंसर। अच्छा लग रहा है भाई, लाइक शेयर जरूर करा करो, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वही पेपर में आता है। आज जीडी का पेपर था, पूरा एज इट इज अपनी क्लास से आया है। अब मैं आपको बोल रहा हूं ये बात, आप विश्वास तो नहीं करेंगे खैर, लेकिन जो बच्चा देकर आया हो और कल मेरी रात वाली क्लास देखना, फिर आपको पता लगेगा, ठीक है, फिर पता लगेगा कि मैं कितनी सच्ची बात कह रहा हूं। x/y 3/2 है, 5:90, 1:18। So basically concept is difference between them 18 and some 90। करना तो कुछ था ही नहीं वैसे, 7/5 आंसर आता, डायरेक्ट भी रख सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भाई, लाइक शेयर जरूर करें, उसी से पता लगेगा कि आपको कितना मजा आ रहा है। हमें तो आ ही रहा है खैर पढ़ाने में, आपको भी आना चाहिए। 18,144 3 व्यक्तियों ए बी सी में इस अनुपात में विभाजित किया जा करने पर
बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितना अधिक है? तो देखो सर, 8 और 3 11 और 5 16, 16 बराबर 18 144, 16 एकम 16 बचे 2, 16 एकम 16 बचे 5, 16 ती 48, 16 चौके 64। अब बी की धनराशि ए की तुलना में कितना अधिक है? 2 रेशो 2268 आंसर आ गया भाई। खेल खिलाड़ियों का है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, आरोही क्रम में 9 संख्याओं का औसत दे रखा है। आरोही क्रम जानते हो ना, छोटी से बड़ी 9 संख्याओं का औसत, क्रमागत नहीं है, केवल क्रम दिया हुआ है। यदि पहली 5 का औसत इतना और अंतिम 5 का इतना, तो पांचवी संख्या कितनी है? ये डायरेक्ट आप जेएसएम से निकाल सकते हो। आरोही क्रम में 9 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। यदि पहली 5 संख्याओं का इतना है, तो पहली 5 संख्याओं का 16 है, अंतिम 5 संख्याओं का 19 है, तो 9 संख्याओं का 18 है। अब आपको पता है कि यहाँ एक एक्स्ट्रा है ना, उसका फायदा निकालते हैं। देखिए 2 इंटू 5 माइनस में है, यहाँ प्लस का 1 इंटू 5, तो माइनस का 10 प्लस का 5, तो अल्टीमेटली हो गया माइनस का 5। अब माइनस का 5 क्या करेगा? माइनस का 5 कंपनसेशन में जाएगा। डायरेक्ट आप -5 कर दो, तो जो होगा आपका वो 13 हो जाएगा, 13 डायरेक्ट। ठीक है सर, जेएसएम का यही जादू है क्या? बिल्कुल यही जादू है, और इसी से आपको समझना है। अगला प्रश्न, 70 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताओ। अभाज्य संख्याएं निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए आपको आनी चाहिए, 1 से 100 तक तो कम से कम आनी चाहिए। अब 70 से बात करते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो अभाज्य संख्या आती है वो 73, फिर 79, फिर 83, फिर आपका जो आ जाएगा वो 89। बस 4 ही संख्याएं हैं, और आप अगर बेस मानना चाहते हैं तो मैंने बेस मान लिया आपका 80। अब 80 बेस मान लिया मैंने, ये माइनस का 7 है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 9 है। तो ये कितना आ रहा है? 9 और 3 12 में से 8 गया तो 4, तो प्लस का 4 है, और केक कटेगी तो सब में बटेगी, तो आंसर आएगा 81। ओके, 12 में से 8 गया तो 4, 4/4। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो आप जो देखेंगे, आपको ओवरऑल एवरेज देखना है, तो यहाँ पर आपका जो एवरेज निकल कर आएगा, अच्छा मैं 71 तो भूल ही गया, 71 भी तो है। हाँ, तो 71 अगर आप ले रहे हो और बेस आपने 80 माना है, सो इट विल बी -9 एज वेल। हाँ, -9 प्लस का 9, तो माइनस के 8 में से प्लस का 3 गया तो 5 आ गया, तो माइनस में 5, तो माइनस का 5/5 79 आपका हो जाएगा। चलिए 79 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग,
कि बताओ भाई, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, आज का पेपर तो ज्यादा ही अच्छा लगा मेरे को। मतलब खुद को फीलिंग आता है जब एक साथ जब मैं पेपर बनाता हूं ना, तो उस टाइम पता नहीं चलता, और जब मैं सॉल्व कराता हूं ना तब पता चलता है कि यार हाँ, अब चीजें बढ़िया गई हैं आज। तो 87 भी है बेटा, 87 नहीं है, 87 तो 29 से मल्टीपल चला जाता है ना, 81 भी नहीं है, 81 तो 9 का मल्टीपल होता है। कैसन बातें करत भाई, कैसन बातें करत वानी। ए की पावर एन अगर बी की पावर एन है और एन आपका ऑड है, और ऑड आपका देखो 41 दिख रहा है आपको, तो वह हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। तो आपका 29 प्लस 37, 36 और 30, 66, 66 को 33 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका मतलब 0 बचेगा, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, करो भाई। एक दुकान में एक लैपटॉप की जो मूल्य है वो 45% कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो उसकी बिक्री है ना वो बढ़ जाती है। अब 45% आपको देखो, आप आंख बंद कर लो, 15×45 और 1/20, 9/20, तो 9/20, तो 9/20 में से 20 में से अगर 9 गया तो 11, आपकी जो प्राइस है वो तो कम हो गई। और आपका जो इसी प्राइस की कमी की वजह से सेल्स में इंक्रीमेंट आ गया 20% का, यानी कि 5 से 6, तो ओवरऑल क्या होगा, 100 रुपए से आप 66 रुपए पर आ गए। आप लॉस में जा रहे हो बॉस, बहुत तगड़ा लॉस चल रहा है आपके पास, 34% का डिक्रीमेंट आ जाएगा। और इसी को ही कहते हैं भाई, इसी को ही सक्सेसिव कहते हैं। तो सक्सेसिव केस जहां पर मल्टीप्लीकेशन वाला केस लगेगा वहां हर जगह सक्सेसिव घुसेगा। अगला और अंतिम प्रश्न आज के पेपर का, और बताएंगे कि कितने मार्क्स आपके आए और कैसा लग रहा है आपको पेपर लगाकर। दोनों चीजें आपसे स्पष्ट रूप से जानने का मैं इच्छुक हूं। एक द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 होता है, यानी कि के स्क्वायर माइनस का 4 और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 225 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर हो गया आपका 900, के बराबर आपका हो गया प्लस माइनस का 30, दोनों वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 30 दोनों में आएगा, प्लस और माइनस का 30। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, प्लस माइनस का 30। सेशन कैसा लगा, लाइक और शेयर के माध्यम से ही पता लग सकता है। साथ के साथ टेस्ट सीरीज करने वाले वही बच्चे होंगे जिनका बेसिक क्लियर होगा, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है और जिनका बेसिक थोड़ा सा क्लियर है वो हमारे एक्सप्रेस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं 9, 10, 11 सुबह में। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी 3 बजे चलती है, 6 बजे आपका सीटीआर चलता है और 10 बजे आपका सीटीएस चलता है। मैथ्स बाय साहिल सर टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलती है। आप लोग अगर एएलपी निकालना चाहते हो, टेक्नीशियन को टारगेट कर रहे हो, एनटीपीसी निकालना चाहते हो, तो अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत हल्की वाली नहीं चलेगी, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप में से कई बच्चे ना केवल सस्ते और उन कोर्सेज के चक्कर में जिनमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला, पैसा तो वेस्ट करोगे ही करोगे, खैर वो तो अलग बात है, लेकिन अपना आप अटेम्प्ट भी वेस्ट कर दोगे। आप अपना अटेम्प्ट बचाइए भाई, अच्छा पढ़िए, क्वालिटी पढ़िए, मेरे साथ मैथ फाउंडेशन बैच में जुड़िए। मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा सबसे अच्छा बैच है, बट मैं ये कहता हूं कि मैं आपको इतना बेहतरीन पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। आप इनमें से कोई भी एग्जाम के लिए कभी 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। आपकी ये जो प्राइस है ये 699 है, ऑफर में चल रही है, आप लोगों को अपना ये ऑफर गैदर करना है।
बढ़िया पढ़ाई करो, जो हो चुका है वो रिकॉर्डेड मिलेगा, बढ़िया रिकॉर्डेड देखिए आराम से, सिलेबस भी टाइम से खत्म होगा और लाइव अपना नंबर सिस्टम अभी चल रहा है। फिर एडवांस मैथ पढ़ाएंगे जमा जमा कर, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, मतलब लगेंगे इनमें 20-20 दिन लगेंगे कम से कम, लेकिन ऐसा पढ़ जाओगे कि जिंदगी सफल हो जाएगी। एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, सब मजा आ जाएगा। आरआरबी बैच में यही सब बैच मिल जाते हैं जहां पर आप अलग अलग बैच को एक साथ ले सकते हो, जैसे कि मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जीके का, सब आपको आरआरबी बैच में मिल जाता है। ये भी एक उसी तरह का बैच है जहां एक पूरे पैकेज में आप अपनी सीबीटी 1, सीबीटी 2 सबकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यहां पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये बैच तो आरआरबी भी आप ले सकते हो। आपको कैसे लेना है? अपनी एप्लीकेशन पर चलना है, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर, पेड कोर्स में जाओ ना। आरआरबी लेना चाहते हो आरआरबी लो, या फिर आपको इंडिविजुअल लेने इंडिविजुअल ले लो। आरआरबी के अंदर सारे इंडिविजुअल्स मिल जाते हैं, यही सारे बैच मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। कूपन लगा देना, ऊपर कूपन लगा हुआ है, कूपन पे क्लिक करोगे डिस्काउंट मिलेगा, कूपन पे क्लिक करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, है ना। बस कोई अगर क्वेरी आए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, लेकिन दिन दिन में, जैसे इस क्लास के बाद करोगे तो उठ जाएंगे कॉल, 6 बजे बाद करोगे तो नहीं उठेंगे, ठीक है। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर आप जाइए, इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल का कोई पैसा नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लगातार पढ़ते रहो, आपका अपना प्यारा परिवार है, बहुत अच्छे से मेहनत करवाऊंगा बस। हाँ ठीक है। पार्थ इंजीनियरिंग कह रहा है बेटा कंपैरिजन मत करिए, मैं पिछले 7 साल से इस रेलवे में काम कर रहा हूं, ठीक है ना, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पहली बात तो आप जो कर रहे हो वो वर्थ है, वर्थलेस है ना। कोई आपको फोकट में दे देगा, आपका अटेम्प्ट खराब कर देगा तो क्या करोगे बताओ? बताओ, कोई है जवाब? नहीं है आपके पास। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं तो वो टीचर हूं जो यूट्यूब पर भी रेगुलर अवेलेबल है। कैसे? मेरी जो 11 बजे भी क्लास चलती है, मेरी तो 3 बजे भी क्लास चलती है, और सभी टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो हम तो उतना दे रहे हैं जितना कोई दे नहीं सकता। तो आप इस चीज को दिमाग में रख के पढ़ाई करो, वही मेन है। बाकी आप 10 जगह घूमोगे, आप अपना नुकसान करोगे, हमारा नहीं करोगे, ये बात ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।